आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी के आस्तीन के सांपों के बदौलत एक विदेशी महिला का पुत्र जो विदेशों का दौरा कर भारत विरोधी ताकतों से मिलकर देश के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाला कांग्रेस का एक नेता जो रूस के प्रधानमंत्री से नहीं मिलने का आरोप भाई बहन मोदी जी पर लगा रहे हैं, इस शर्मनाक आरोप है। अगर मोदी जी ने मिलने नहीं दिया है रूस के प्रधानमंत्री से, तो देश की जनता मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देती है। जो आतंकवादियों को जब हमारी देश की सेना पाकिस्तान में घुसकर मारती है तो ये सबूत मांगते हैं। ऐसे लोगों को भारत के हितैषी देशों से मुलाकात कराना उचित नहीं है। मैं तो क्या, देश की अधिकांश जनता जान चुकी है कि ये भारत विरोधी है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का हर चुनाव में सफाया होते जा रहा है। जो कांग्रेस का अपने आप को मुखिया मानता है, उसे देश की जनता जवाब दे कि कांग्रेस का वो नेता जो अपने को मुखिया मानता है कांग्रेस का, वो देश की जनता को जवाब दे कि 15 अगस्त और 26 जनवरी जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, राम मंदिर के निमंत्रण में क्यों नहीं गया। इसकी जवाब देश की जनता को दे, फिर वो मोदी जी पर आरोप लगाए। वैसे मैं गांव में रहता हूं, मुझको ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर मुझको ये तो मालूम है कि विदेश का नेता जिससे मिलना चाहेगा वो मिल सकता है, और देश के कोई प्रोटोकॉल में ये नहीं है, नियम में नहीं है वो किसको मिलाएगा। ये जानकारी गांव में है। जिस नेता के पैदा होने के 13 वर्ष बाद उसकी मां ने भारत की नागरिकता ग्रहण किया, उसे क्या भारत का संविधान मान्यता देती है। मैं तो देश के कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू जी से निवेदन करता हूं कि वे देश की जनता को संविधान के बारे में जानकारी दें। क्या ऐसा पुत्र जिसकी मां भारत की नागरिकता 13 वर्ष बाद ग्रहण करे, बच्चा पैदा करने के बाद, क्या वो बच्चा भारत के हो सकते? अगर नहीं हो सकते, इन पे कार्रवाई किया जाना चाहिए। और ये संविधान की बात करते हैं, संविधान बचाऊंगे, संविधान खतरे में है। ये खुद संविधान के बारे में बताएं, ये खुद ही बता दें। जो संविधान की रक्षा की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, ये खुद बताएं कि संविधान में क्या ये लिखा है जिसकी माँ भारत की नागरिकता ग्रहण न की हो और उसके पहले बच्चा पैदा हो जाए, वो कहाँ का है। इस बात की जानकारी दे वो। विपक्ष के अगर नेता अपने आप को मानता है तो देश की जनता को ये भी जवाब दे कि देश के राष्ट्रीय त्यौहार 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय त्यौहार में क्यों उपस्थित नहीं था। राम मंदिर निमंत्रण दिया गया, संसद भवन जिसको हम देश के संविधान का मंदिर मानते हैं, जहां देश हित में कानून बनाया जाता है, उसका विरोध, वहां भी नहीं गया। अब बोलता है कि मेरे को वहां नहीं जाने दिया गया। क्यों जाने दिए? अगर देश का कोई कांग्रेस नेता हर माह विदेश का दौरा शासकीय खर्च पर भारत विरोधियों से मिलने के लिए जाता है, अगर वो चाहे तो वो रूस, अमेरिका, चीन, जहाँ के भी प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से मिलना है, सरकारी खर्चे में जा सकता है।
मिल सकता है, अपना विचार बता सकता है जो बताना है। अगर हर बात में मोदी पर आरोप लगाना उचित नहीं है। अगर ये अपने आप को देश का विपक्ष का नेता कहता है तो जब जब विदेश गया तो क्या नियम के अनुसार भारत सरकार को जानकारी देकर कभी गया? प्रोटोकॉल में तो है ना, विपक्ष का नेता कहीं भी जाएगा पल पल की जानकारी उसको देना है। और आज हवा बनाया उसके चमचे लोग कि वो विपक्ष का नेता है, भारत का दूसरे नंबर का नेता है। किस बात का नेता है? विदेश जाते हैं तो प्रोटोकॉल क्यों नहीं मानता वो? पूरी जानकारी दे। भारत के विरोधी लोगों से मिलता है, इसलिए जानकारी कुछ नहीं देता। सिर्फ विदेश जा रहे हैं ये कोई जानकारी नहीं होता। वहाँ से आने के बाद भी ये नहीं बताता किससे किससे मिला, क्या क्या बात हुई। देश इतनी बात हुई कि उसके हित की बात, अपनी हित की बात किया कि मसाज कराने गया था वहाँ। खुद तो नियम का पालन करना नहीं और नियम कानून की बात करना, और कहते हैं कि हम देश के संविधान को बचाएंगे। देश के संविधान का खुद पालन नहीं कर रहा है। देश के राष्ट्रीय त्यौहार में उपस्थित नहीं होना सिर्फ इनका काम है, कुर्सी के लिए देश में अशांति पैदा करने का असफल प्रयास करना। मैं प्रदेश और देश के ईमानदार कांग्रेस नेताओं से पुनः निवेदन करता हूं कि आज आप सब मिलकर के विचार करिए। आज हमारे देश और प्रदेश में ईमानदार विपक्ष नेताओं की जरूरत है, जो ईमानदारी से जनता की समस्याओं के लिए संघर्ष करे। ये आज का जो विपक्षी दल है ना, वो सत्ता पाने के लिए सिर्फ मोदी मोदी, हर बात मोदी के खिलाफ बोलना, न्यायालय से लेकर के जनता के बीच की अदालत में भी ये नीचा देख रहे हैं, उसके बाद भी मोदी मोदी करते हैं। और जब तक मोदी मोदी तुम कहोगे, तुम गद्दी में नहीं पहुंच सकते। तुम जनता की समस्याओं को लेकर के जनता के दिल में जगह बनाने का कोशिश करोगे, तब जनता सोचेगी। और नहीं तो मोदी देश की रक्षा करेगा, विपक्ष का कौन नेता हमारी सुरक्षा व्यवस्था तंदुरुस्त रखेगा, चुस्त दुरुस्त रहेगा? उसको देश की जनता जान चुकी है। इसलिए लगातार मोदी जी को प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बिठा रही है। और सिर्फ हर बात में मोदी का विरोध करोगे, आज कहीं के नहीं हो, कुछ बचे हो, वो सिर्फ जो संसद में, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, संसद में आज जो विपक्ष का सदस्यता बढ़ा है, वो ये नहीं कि जनता तुमको चाहती थी, तुम गलतफहमी मत रहो। वो तो बताया ना, मैं पहले बता चुका हूँ कि मोदी जी के आस्तीन में कुछ सांप हैं जिन्होंने 400 पार नहीं होने दिया और उन घिसे पिटे गद्दारों को उम्मीदवार बनाया। इसलिए तुम्हारी ये, चाहे समाजवादी कहो चाहे कांग्रेस, जो सीट बढ़ा है उसके कारण बढ़ा है। और ये सोचोगे कि जनता हमको चाह रही है, चाहती तो बिहार में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, चाहती तो यहाँ तुम्हारी सरकार बनती। मगर तुम्हारे पास तो सिवाय मोदी कुछ है ही नहीं। मोदी का विरोध करते करते तुम देश का विरोधी घोषित हो गए, आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हो। खैर, तुम्हारा जो इच्छा है तुम पूरा करो, मगर देश की जनता जानती है कि किसको गद्दी में बिठाना है, किसको नहीं बिठाना है। इतना करके मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।